तुरंत अजय वर्मा जी पूछना चाह रहे हैं राधिका जी। और ईसी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स और अडानी आपके आदर्श सहयोगी हैं। ये वैसे तो ये सरकार जनता के हैं सारे, लेकिन ये आपके इनविजिबल सपोर्टर हैं। अब अडानी साहब तो हो गए बिजी वहां जाकर अमेरिका में, क्योंकि वहां उन्हें ले जा रहे हैं पैरोल पर। अब आप ये बताइए कि ये पांचों का सहयोग जो सफोस्टिकेटेड तरीके से आप लेके आती हैं, सफोस्टिकेटेड तरीके से, चूंकि 2000 में और तरह की बूथ कैप्चरिंग और प्रशासनिक गुंडाई थी, और 2024 में पढ़े लिखे लोग, अब जैसे ऐश्वर्या जी का ब्रेन कंप्यूटर है, सुहेल जी का कंप्यूटर। अब सुनिए उनका जवाब। एक सेकंड फाइनल कर दूं, तो आप जो बूथ कैप्चरिंग के सिस्टम लगाएंगे वो कंप्यूटर वाले लगाएंगे, अब आप समझदारी वाले हैं। वो आप झारखंड पर चुप रहते हैं, अब वो जवाब दे रही है राधिका। तो फिर जी मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने शहजादे राहुल गांधी को कहेंगे कि अभी आके मीडिया को एड्रेस करके कहें कि हम झारखंड के नतीजों को बिल्कुल नहीं मानते, ईवीएम की गड़बड़ी है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, ये जनता के नतीजे नहीं है, तो आपके भी शहजादे थे वो। हिम्मत है, ओपन चैलेंज है, करवाइए अपने शहजादे से। कुछ दिन पहले तो आपके भी शहजादे थे वो। के नतीजे और सरकार मत बनाइए वहां पे। तुरंत कहिए जयराम रमेश को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे, साथ में बैठ जाए, कान में कहे राहुल गांधी के, बोलो क्योंकि उनको आदत है राहुल गांधी को वही सिखाते हैं कि क्या बोलना है। तो आप डिक्लेयर कर दे। मैं कह रहा हूँ सरकार बदलने के बाद वापस आ जाएंगे। कर दीजिए डिक्लेयर, हमारे यहाँ आएंगी वापस। कर दीजिए डिक्लेयर, कहिए झारखंड में सीबीआई जीत गई, झारखंड में सरकार नहीं बनाएंगे। कर दीजिए। ओके, बैक ऑन नंबर्स, एक बार जरा नंबर्स जल्दी से बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में 288 में से 287 287 सीटों के ट्रेंड्स दे रहा है। बीजेपी अपने आप में 125 125, एकनाथ शिंदे 55, अजीत पवार 35, कांग्रेस 22, उद्धव ठाकरे 17, एनसीपी शरद पवार 13, इंडिपेंडेंट 5, AIMIM 2, जन स्वराज शक्ति 2 और अदर्स 11। ये तो बताइए उनका क्या हुआ? आदित्य ठाकरे नहीं, एक बार इधर बीजेपी अकेले 116 है। मनोज जी, जो वोट शेयर है उस पर भी एक बार नजर डालिए। बीजेपी 24% वोट शेयर बीजेपी है, और उसके बाद अगर जो दूसरा नंबर है वो अदर्स है, अन्य, मतलब उतनी पास कोई और पार्टी नहीं है। 24% है, 14%। आदित्य ठाकरे आ गए कि मिलिंद देवड़ा आ गए? देखिए वहां पे अभी चलेगा, आदित्य ठाकरे पिछड़ेंगे, मुझे लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम पिछड़ेंगे जी। आपको भी लगने का नहीं है क्या हो क्या? वो लेटेस्ट नंबर्स में अपने इनपुट टीम से मांग रहा हूं, तो चलिए बताइए। आदित्य ठाकरे में से कौन आगे? एक थोड़ी जल्दी बताइए। 24% बीजेपी कह रही थी। बीजेपी वो पार्टी है जो वहां जाके पहले पार्टी तोड़ती है, फिर उनको खा जाती है उस दाल पर। उसका तरीका यह है कि सबको साफ कर दो। अजय जी, ये उनके अपने नंबर है, बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ आप शिवसेना काउंट मत करिए। आप मैं यही तो कह रहा हूँ कि शिवसेना काटी फिर बांटी, उन्हें उसका आरोपी नहीं माना है। नहीं, और फिर अजीत पवार वाली एनसीपी काटी बांटी और फिर उनको खा गए। तो ये तरीका है इनका कि जिस दाल पे बैठेंगे उस दाल को खत्म कर देंगे। पेट पे नहीं जीता जाता है। संजय राउत ऐसा 150 बार आके बोल सकते हैं, लेकिन जो राधिका ने बोला, क्या आप झारखंड में भी ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां आप जीत रहे हैं। डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। नहीं, जेएमएम जीत रहे, वहां ये बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको साथी। लेकिन मेरी बात समझिए आप, ये सब डिबेट पे बोलना, हमने और सुचरिता ने कितना डिबेट किया है कि भैया इन तीनों को एक साथ ला रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बनेगा नहीं बनेगा। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की तिकड़ी, जनता बोल रही है डजंट मैटर, उनको काम चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे विधानसभा के इलेक्शन क्या होते हैं? नाली अगर सड़कें बनी नहीं बनी, पोल्यूशन कितना है, ट्रैफिक कितना है, अगर इन तीनों पे ये तीनों नेता ने काम करा है तो बॉस उनको फर्क नहीं पड़ता। वो आप बैठ के स्टूडियो में हमारे साथ डिबेट करते रहिए। मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं, अगर बीजेपी 125 है, एकनाथ शिंदे 55 है, अजीत पवार 35 है, तो आपको फर्क पड़ रहा है। कौन है असली शिवसेना? ये जनता ने बता दिया है। कौन है असली एनसीपी? ये जनता ने बता दिया है। अनामिका पांडे, ओवर टू यू। अनामिका पांडे, ओवर टू यू। अनामिका पांडे, रिलैक्स। और अब आपको बता देते हैं कि झारखंड में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि झारखंड को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र पे तो बोल रहे हैं आप, लेकिन झारखंड पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। झारखंड में स्थिति क्या, ये बता देते हैं आपको। एनडीए बड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी 29 सीटों पर फिलहाल के रुझानों में सिमटते दिख रही है, और इंडी गठबंधन सरकार बनाते दिख रहा है, क्योंकि 50 सीटों पर आगे चल रहे हैं अभी के रुझान में। अदर्स 2 सीटों पर आगे है, कहीं कोई जोड़तोड़ की स्थिति नहीं बनती दिख रही है। झारखंड में क्लियर मैंडेट इंडी को मिलता दिख रहा है, गठबंधन को सरकार बनाते दिख रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र पर सवाल
सवाल खड़े किए जा रहे हैं बार बार कि आखिर महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, क्योंकि संजय राउत को अभी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं हम तो छोड़िए, जनता भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि यहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन झारखंड पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है विपक्ष के नेता, लेकिन महाराष्ट्र पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप जो मेरे साथ देख रहे हैं तस्वीर झारखंड की देख रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। तो अनामिका जो बता रही थी झारखंड की तस्वीर, एक बार फिर से झारखंड में जिस तरह की सीट फंसी हुई है अभी इस वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार बना रही, क्योंकि वहां के जो नंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, बीजेपी 25, कांग्रेस 14, आरजेडी 5 और जेएमएम 29, यानी यहां पर तो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार बनाए। मनोज जी, लेकिन सबसे वहां पे आश्चर्यजनक जो चीजें दिखने में आ रही हैं, हेमंत सोरेन से 3 लोग खड़े थे, एक खुद खड़े थे, एक उनकी पत्नी खड़ी थी और दूसरे उनके भाई दुमका से खड़े थे। ये दोनों लोग, उनकी पत्नी और भाई दोनों चुनाव हार रहे हैं और लगातार 3 राउंड की काउंटिंग वहां कंप्लीट तो आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी दूसरे सीट हार रहे हैं और कि बता रहा चुनाव जीत रहे हूं, हैं? नहीं, और बता रहे हैं कि एक उनके मिथिलेश ठाकुर मंत्री है जो पलामू क्षेत्र से खड़े होते हैं, वो पिछड़ रहे हैं। दूसरे वहां के स्पीकर जो है झारखंड के नालाज से सीट कर रहे हैं, वो काफी अच्छे वोटों से पिछड़ रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रहे हैं, लेकिन उनके जितने बड़े नेता हैं और उनके परिवार के जो मेंबर है वो चुनाव। सर, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं? जैसे अजीत पवार की पार्टी 40-50 पहुंच गई, शरद पवार का में, लेकिन वोट परसेंटेज दोनों का लगभग 11.5% है। दूसरी तरफ शिंदे में अगर मैं आपको बताऊं, शिंदे लगभग 12.5% वोट और 50 पार कर चुके हैं, और उद्धव 10.5% वोट। क्या इंटरनल जो बागी खड़े हो गए, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, उन्होंने बहुत डैमेज किया? देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की एक रणनीति होती है दूसरे के वोट को प्रभावित करने के लिए, और हरियाणा 2 नाव पे पैर रख के चलते हैं, उसके चक्कर में आप मतलब आपकी नाव डूब जाती है। मैं तो कह रहा हूं पहले से ही। तो सुनाओ क्या कह रहे हो? अपने साथियों का चुनाव अगर सही नहीं होगा तो यही होगा ना। अपने साथियों को सुनाओ। अरे भाई, हमारे कहावत है ना सर, 2 नाव पे चढ़ना, दांत चियार के मरना, ठीक है? मैं तो नहीं, आप ये तो बड़ा दिक्कत है, 2 नाव पे चढ़िए मत। कौन से साथी गलत चुन लिया आपने? सर, मैं तो हमेशा से ही बोलता रहा हूं कि कांग्रेस के साथ जाकर के हम ये कहें कि हम हिंदुत्व पे हैं, कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। कोई नहीं मानेगा ना? नहीं माना। उद्धव जी को समझाओ। बहुत बार समझाया। उद्धव जी को समझाओ। शिंदे जी ने समझाया, मान नहीं रहे। नहीं आया। एक कहावत है सर, एक कहावत है। अच्छा, आपकी भी है? एक कहावत है, आप भी सुनाओ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि सब कुछ लुटा के भी जो होश में ना आए उसे क्या कहें। संजय भाई, पालघर में जब साधुओं की हत्या नहीं थे, जब साधुओं की हत्या तो आपके शब्द ये नहीं थे उस समय। और जनता भूलती नहीं है, काउंटर कर रहे थे। जनता भूलती नहीं है, बिल्कुल जनता भूलती। लेकिन अजय जी, अजय जी की मजार पर अजय जी, ये उसका रिजल्ट है। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा, ये अब इलेक्शन कमीशन का डेटा है। बीजेपी 75, एकनाथ शिंदे 42, बातों से सहमति रखता हूं। अजीत पवार 28, शरद पवार 19 हैं, आप 15 हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना 15 पे। आप समझिए, इन प्रिंसिपल गलती कर रहे हैं आप। ये बहस करना, ये सही, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम कब तक? अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो क्या कर्नाटक में आप जीतते, हिमाचल में आप जीतते, जहां जनता ने जिताया, जहां आपको जनता ने जिताया वहां आप जीते। देखिए, मैं आपको बताना, जहां आपको जनता ने, अब एक सिस्टम है जो आपने ऐसी की तैसी कर्नाटक में इस समय करी। नहीं, कुछ नहीं करी। सुन लीजिए, सिद्धारमैया, डीकेएस जो हो रहा है, उसके बाद अगर आप इलेक्शन हारे अगला, तो फिर आप ईवीएम पे आप अपना कर्म भी तो देखोगे, जो कर रहे हो वही तो भोगोगे। ये एक सिस्टम है। आप कौन सा सिस्टम? ये एक नेक्सिस है पूरा सरकार का, और कहां से लेकर आते हैं आप कहानी? और कहानी नहीं बता रहा मैं, ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। परिवर्तन प्रकृति, दर्शक भी हंस रहे हैं सब सुनकर। परिवर्तन सर, कांग्रेस का प्रवक्ता आके कुछ कंटेंट बात करेगा, क्या बात कर रहे हैं? संस्थानों से मिलके आप जनता के रुख को पलट दें। जनता देख रही है, जनता जान रही है, ये चेंज होंगे सारी चीजें, आज नहीं तो कल होंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उस पर एक चीज ध्यान आ गया। बताइए, संजय कौन थे महाभारत में? संजय धृतराष्ट्र की आंख, लेकिन आज ईवीएम अलग है। संजय राउत और बगल में संजय जी, ये धृतराष्ट्र की आंख, बीजेपी 88, इलेक्शन कमीशन 230 सीटों को कॉल आउट कर रहा है। 230 सीटों की ट्रेंड्स बता रहा है महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन। बीजेपी 88, शिवसेना 45, एनसीपी 30, उद्धव ठाकरे 18, कांग्रेस 16 और शरद पवार 15, इंडिपेंडेंट 6, जनस्वराज 2, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 2 और अदर्स 8, यानी आप 88। अब हाफ पे मार्क क्रॉस हो गया है।
अब इसमें कोई डाउट नहीं है, इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स हैं। और प्रतीक्षित में 200 टच करने जा रहा है, सोहेल 200 टच करने जा रहा है, मतलब 145 से कहीं आगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड है। 2/3 मेजोरिटी आएगी। 145 तो क्लियर आपने पार कर लिया। बिल्कुल, महाराष्ट्र में 2/3 मेजोरिटी के संग अब तक की सबसे मजबूत सरकार अगर कहीं बनने जा रही है तो अब बनने जा रही है महाराष्ट्र। सारे सवाल दर्शकों आप ये समझिए, और ये इसका श्रेय जो है वो शिंदे साहब को इसलिए जाएगा जिस प्रकार से चुनाव से एन पहले उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान देते हुए गौ माता को जो है वो पॉइंट है। लेकिन सुचारिता, एक सवाल है जिस पे आपने कितनी महाभारत की और कितने न जाने सवाल मैंने पूछे हैं कि बीजेपी जो तोड़ के पार्टियां एक साथ लाई, एक नाथ शिंदे को शिवसेना के साथ, अजीत पवार को शरद पवार से तोड़ के, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो सही है, वो गलत है, मॉरली गलत है। पॉलिटिक्स में जो जीता वही सिकंदर, तिकड़ी काम कर रही है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो जीता वही सिकंदर, जो सिस्टम अपनाने अडॉप्ट कर ले वही है। जनता डिसाइड कर रही है कि शिवसेना पुत्र की है या शिष्य की है। ऑपरेशन लोटस डिसाइड कर रहा है कि सरकार किसकी बनी है, जनता डिसाइड नहीं कर रही। जनता का वोट ऑपरेशन लोटस है, तो ऑपरेशन लोटस 2014 के बाद ऑपरेशन लोटस जनता का वोट ये उंगली डिसाइड करती है। व्हाट आर यू सेइंग अजय? ये अजय जी, ये आप देख लीजिए पूरी, मैं तो देख ही रहा हूँ। बड़ा सैड सा लगता है। 400 पार के आंकड़े पर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है वायनाड वाला कर रहे हैं, वायनाड में गड़बड़ हो रहा है। सो अजय जी को जूम करिएगा, गरिमा जी, अजय जी का चेहरा जूम, अजय जी महाराष्ट्र पर तो चुनाव सवाल उठा रहे हैं और वायनाड पर ठीक चल रहा है। बोलिए, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। बताओ नीति क्या है? संजय जी, जो तेज स्टाइल के लोग होते हैं, जूम रखना प्लीज, तेज स्टाइल के लोग वो क्या करते हैं कि सहयोगियों को उनको इधर उधर यहाँ छेड़ो मत, यहाँ कोई इसी का प्रियंका गांधी सहयोग चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं। वायनाड जीतेगी नहीं, जिताया जा रहा है। नहीं वायनाड सोहेल, अब मैं पूछ, जीती नहीं है, जिताया जा रहा है। वायनाड के देवतुल्य वोटर हमें चुनाव जिता रहे हैं। अच्छा, वहां जिता रहे, और महाराष्ट्र में यही अपमान है। सुन लीजिए, महाराष्ट्र के देवतुल्य वोटर ने हमें जिताना चाहा, लेकिन वहां सिस्टम ने हमें हराया, वहां सिस्टम ने हमें हराया। अभी तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा, ये बात अगर उत्तर प्रदेश में बोलते अखिलेश यादव, आपको फैक्ट विनय बाबू, ये बात रियलिटी है कि जब रूलिंग स्टेट में बाई इलेक्शन होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ पार्ट। मतलब इसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं, इसमें होता है कई बार कि एडमिनिस्ट्रेशन बायस हो जाती है, ऑफिसर्स को डर होता है भाई सत्ता में कोई बैठा है। अगर ये इल्जाम अखिलेश यादव लगाए ना तो 10-20% आप मान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 पुलिस ऑफिसर्स को यूपी में लाइन हाजिर किया। सिंबॉलिक, आप 70 की जगह 7 करें, आप 700 भी कर देते हैं ना तो भी आप कहते हैं सिंबॉलिक, ये आपकी रियलिटी है। लेकिन दर्शकों, ये बात रियलिटी है। उत्तर प्रदेश में इस समय 7 सीटों पे बाबा यानी बीजेपी आगे चल रही है, 2 पे अखिलेश यादव आगे चल रहे, 7-2। ये देखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक स्टेट का ट्रेंड नहीं है। महाराष्ट्र, झारखंड में टाइट है सिचुएशन, लेकिन उत्तर प्रदेश में, और ये 7 सीटों में से ट्रेडिशनल बीजेपी सीट्स नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इट्स अ नेशन वाइड ट्रेंड। मुरादाबाद की कुंदरकी से बीजेपी आगे चल रही है 3777, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत की सीट थी, बहुत पर आगे चल रही है बीजेपी कुंदरकी पर। और सीसामऊ पर इस वक्त सुरेश अवस्थी 10,877 वोट और नसीम सोलंकी 15,255 वोट, वहां सपा आगे चल रही सीसामऊ में। महाराष्ट्र की 230 सीटें अब इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली रुझान दिखा रहा है। 230 सीटों में 88 बीजेपी आगे है, शिवसेना एकनाथ शिंदे 45 पर आगे है, एनसीपी अजीत पवार 30 पर आगे है, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे 18 पर, कांग्रेस 16 पर और एनसीपी शरद पवार 15 पर। अब आप ये देख लीजिए कि महायुति और महाअघाड़ी के कंबाइंड नंबर्स भी देख लीजिए। अब इस वक्त जितने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के मिलकर है, उससे ज्यादा एनसीपी अजीत पवार के है। अब आप ये देखिए, जो तीनों दल हैं महायुति के, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार, मूव टू झारखंड, वो अलायंस पूरी तरह से। झारखंड इज वेरी इंटरेस्टिंग। झारखंड बीजेपी 17 पे है, जेएमएम 13 पे है, कांग्रेस 9 पे है, राष्ट्रीय जनता दल 4 पे है और माले 3 पे है। उसके बाद एजसू 2 पे है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा जेएल केएम 2 पे है, इंडिपेंडेंट 2, जनता दल यूनाइटेड 1। तो आप देखिए, अगर आप जोड़िए इस समय जेएमएम 13, कांग्रेस 9, आरजेडी 4, 9 और 4 13, 13 और 13 26 पे हैं कांग्रेस प्लस, और बीजेपी है 17 पे। और उसके बाद आप
आजसू भी उसके साथ। नहीं, आजसू भी जोड़ दीजिए, माले भी आ जाएगी। नहीं, माले भी 5 नहीं नहीं, माले अगर नहीं भी आएगी तो भी बाहर से वो भाई एब्सटेन कर 3-2 हो गया। इस समय झारखंड इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग।